आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें आज का जो चैप्टर है वो है उपसहसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उपसहसंयोजन यौगिक क्या होता है, ये जो चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यही आपको बताने वाले हैं। ठीक ना। इसके पहले हम इस जो पहला लेसन था विलयन, जो दूसरा लेसन था विद्युत रसायन, जो तीसरा लेसन था केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी, और जो चौथा लेसन था डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसका हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए। और ये आज का जो वीडियो लेक्चर है फर्स्ट पेपर का जो लास्ट लेसन है जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजन यौगिक, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक, देखिए जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है कि लिगेंड क्या है, यह क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं, संकुलों का उदाहरण देते हुए समझाइए। देखिए जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है उसका यानी वहां से आप यानी कि उस जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीएफटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल देते हैं। ठीक ना। यहां से आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे एक होता है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या उसी को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन भी बोला जाता है। ठीक ना। तो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन आपने देखा होगा दो टाइप का रहा होगा, एक होता है अष्टफलकी संकुल यौगिकों के लिए, एक था चतुष्फलकी संकुल यौगिकों के लिए। तो चाहे अगर हम अष्टफलकी की बात करें चाहे हम चतुष्फलकी की बात करें तो दोनों भैया आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक ना। और इसमें बोला गया लिगेंड क्या है, तो लिगेंड क्या है इसको भी भैया आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें जो पहला है ये क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है आपको ये बता देना है। और दूसरा यहां पे बोला जा रहा है किलेटीकरण। ठीक है, यानी कि किलेटीकरण क्या होता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकुलों की ज्यामिति, रंग, चुंबकीय गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक, जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वीबीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीबीटी बोलते हैं, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल देते हैं। इसी को हिंदी में संयोजकता आबंध सिद्धांत बोला जाता है। तो इसके आधार पर जो ये नीचे यौगिक दिया गया है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, इसमें आप लोगों को क्या करना है कि पहला इसकी ज्यामिति बताना है, दूसरा इसका रंग बताना है। ठीक ना, यानी कि कौन कौन से जो यौगिक होंगे वो रंगीन होंगे, रंग बताने का मतलब यहाँ पे ये है। और इसका चुंबकीय गुण यानी गुणधर्म आपको बताना है, यानी अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, ये आप लोग को इसमें बता देना है। ठीक ना। ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसका आंसर आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक ना। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए तथा निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक, वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए, यानी जो वर्नर का सिद्धांत होता है ये क्या होता है आपको ये बता देना है। और क्या करना है, जो नीचे दो यौगिक आप लोगों के सामने दिया गया है इसका आप लोग को क्या करना भैया, आईयूपीएसी नाम निकालना है। आईयूपीएसी नाम यानी कि नॉमेनक्लेचर आप लोग को क्या करना है, बताना है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है ये 100% पूछा जाएगा, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगी आईयूपीएसी नाम निकालने में तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजन यौगिक पूरा कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइए, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाए हैं उपसहसंयोजन संख्या कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, आईयूपीएसी नाम कैसे किया जाता है, यानी पूरा चैप्टर हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है उपसहसंयोजन यौगिक का। तो आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिए इसको। ठीक ना।
चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पांचवा क्या बोला जा रहा है कि लिगेंड क्या होते हैं तथा आवेश के आधार पर इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके क्या करना है, दो उदाहरण देना है। यानी लिगेंड क्या है, देखिए ऊपर अभी की एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था लिगेंड के बारे में, तो यहाँ भी लिगेंड के बारे में ही पूछा गया है और इसका दो उदाहरण आप लोग को क्या करना है, देना है। और आवेश के आधार पर इसको कितने भाग में बांटा गया है ये भी आप लोग को क्या करना है, बता देना है। ठीक, चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन यानी कि पांचवा क्वेश्चन तो हमने बता दिया। अब हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिया है, तो जो भी हमने यहाँ पे यौगिक दिया है ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आप लोग IUPAC नाम निकाल लीजिएगा। और अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसका भी हम लोग इसका हम आप लोग को IUPAC नाम भी निकाल करके बता देंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या बोला जा रहा है, उपशासनोजन यौगिकों की संरचना समावयवता की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में संरचना समावयवता बोलते हैं, ये क्या चीज होता है इसके बारे में भैया आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तहत हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित यौगिकों के उपशासनोजन संख्या, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय गुणधर्म, संकरण तथा संरचना बताइए। इतना चीज देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आप समझ लीजिए। अगर इतना चीज पूछा जा रहा है तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा यौगिक यहाँ पे दिया गया है हम पढ़ करके आपको बता दे रहे हैं। पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट ब्रैकेट में थर्ड क्लोराइड, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है पोटेशियम हेक्सासाइनो मैग्नेट ब्रैकेट में सेकंड। ये भैया आप लोगों को दो यौगिक दिया गया है, इसका पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसका पहले आप फार्मूला लिख लीजिएगा। देखिए इसमें दो चीज पूछा जाता है, एक तो IUPAC नाम निकालना, यानी कि यौगिक दिया जाएगा उसका आपसे IUPAC नाम पूछा जाएगा। और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि IUPAC नाम दिया जाए और उसका यौगिक लिखना भी, यानी उसका यौगिक भी पूछा जा सकता है, यानी उसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में यही किया गया है कि ये IUPAC नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, IUPAC नाम दिया गया है। ठीक ना, ये दिया गया है IUPAC नाम। और यहाँ से आप लोगों को ये जो चुंबकीय गुणधर्म है या चुंबकीय आघूर्ण आप लोगों को इसमें निकालना है, उपशासनोजन संख्या निकालना है, चुंबकीय गुणधर्म आपको बताना है, संकरण बताना है, इसकी संरचना बतानी है। ठीक, तो ये सब जो है कि आप लोगों को इसमें बता देना है। ठीक ना, तो ये था 8 क्वेश्चन हमने लिया है उपशासनोजन यौगिक चैप्टर से। तो एक महत्वपूर्ण नोट्स भी यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और जो बेल आइकन होता है उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक ना, तो ये हमारे चैनल का नाम है मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस। आपको क्या करना है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ये वीडियो जो है कि अपने सभी सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी बोलिएगा कि वो भी अपने सभी सहपाठियों के साथ शेयर कर देंगे इसको। ठीक ना, और किसी भी प्रकार की इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको पढ़ना है पूरा केमिस्ट्री अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग क्या करेंगे कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में हमने यानी कि अधिकतम से अधिकतम फर्स्ट पेपर तो हमने पूरा कवर कर दिया है, सेकंड पेपर भी हमने 2 से 3 लेसन कवर किया हुआ है। तो आप लोग वहां से जा करके अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं। वहां से जा करके आप जो भी आपको डाउट हो वहां से आप लोग क्या कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट दिख रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक ना, चलिए इसके बाद हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी करते रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। और अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग को जय हिंद, जय भारत।